बोले हैं कि चिराग पासवान दलितों का नेता नहीं, आखिर कौन नेता है? तो प्रिंस राज जी अपने आप को दलित के नेता समझ रहे हैं क्या? अगर प्रिंस राज जी का राजनीतिक पहचान भी कोई दिया तो आदरणीय चिराग पासवान जी ने दिया। इन लोग का अगर ये अपने आप को दलित के नेता समझते हैं तो हर साल बाबा वीर चौहरमल जी का मेला लगता है, पासवान समाज का बहुत बड़ा लगता है पटना के मुकामा के जराडी में। क्यों नहीं गए थे प्रिंस राज जी और चाचा जी? क्योंकि जब ये 2023 में ये लोग गए थे तो वहाँ की जनता ने, वहाँ के पासवान समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने इनको लोगों को खदेड़ दिया था, बहिष्कार किया था। क्योंकि ये दलित समाज से, क्योंकि पारस जी या प्रिंस राज जी दलित समाज के लोगों से नफरत करते थे। जब ये सरकार में सत्ता में थे पारस जी, तो कोई जब दलित परिवार के लोग मिलने जाता था तो इनके पिछलग्गू जो है आगे पीछे रहते थे, वो बोलते थे साहब का मूड ठीक नहीं है और भगाने का काम करते थे। वो दलित समाज के लोग बिहार के दूसरे जिलों से आते थे और अपमान होकर जाते थे। ऐसे लोग, ऐसे चाचा लोग को दलित समाज के भी माफ़ करिएगा। अपने आप को दलित का नेता प्रिंस राज जी समझते हैं, जो अपने सांसद का एक सीट नहीं बचा सके समस्तीपुर से। ये क्या बोलेंगे? ये इनका ये मैगी मैन के नाम से जाने जाते हैं। ये मैगी बनाते नजर आते हैं, ये अपने आप को नेता समझते हैं। मैगी मैन है क्या, बताइए? मैगी मैन घटना आप जानते होंगे कि किन्हीं के यहाँ जाके मैगी बनाने का काम करते थे, तब घटना प्रकाशित हुआ था। आप ही लोग के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली थी। पशुपति पारस और प्रिंस राज तो कहते हैं कि दलित का नेता जो है कि मुख्य रूप से हम लोग हैं। आप तो दलित के नेता हो ही नहीं सकते हैं। अच्छा बताइए, दलित के नेता ये कैसे हैं? आप बात करें, आप सोचिए जरा सा। ये इनके 5 सांसद थे पारस जी को जो पार्टी तोड़े, चिराग जी अकेले सांसद थे। और चिराग जी के पास जनाधार था, तभी नहीं एनडीए ने इनको अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। अब पहले मरते बिहार की राजनीतिक में हुआ कि 5 सांसद वाले पार्टी को सब टिकट कट गए और चिराग पासवान जी अकेले सांसद थे, उनको 5 सीट दिया गया। क्यों? क्योंकि बिहार की जनता इनके साथ थी। बिहार का जनाधार आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ। अच्छा, जिस तरह से राम दुलारी जी को, जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी थी, उनके साथ जो इस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया, उनके जो है घर पे जो भी कांडे हुई, क्या लगता है इससे, इस प्रकार जो ये सब चाचा लोग का कराया है। ये सब चाचा आदरणीय पारस जी का और प्रिंस राज जी का। वो लोग पता नहीं क्या चाहते हैं, संपत्ति बंटवारा चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं। हर काम का शुरुआत पारस जी कर रहे तो करे, इसमें चिराग पासवान जी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है एनडीए जो है, एनडीए से अभी घटक दल से हट गए हैं पशुपति पारस जी? पारस जी एनडीए में थे कहाँ? वो 2024 लोकसभा चुनाव में भी एनडीए ने उनको हटा दिया था। अपने आप को जबरदस्ती बोल रहे थे कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में हैं। जब एनडीए में रहते तो एनडीए उनको सीट नहीं देती चुनाव लड़ने के लिए। एनडीए उनको बहिष्कार कर दिया था, गठबंधन से हटा दिया था। क्योंकि एनडीए ने जब एनडीए देखा कि पारस जी के साथ तो कोई लोग साथ है नहीं, समाज साथ नहीं, तो क्यों रखेगा एनडीए में भाई? बिहार की जनता साथ नहीं है तो क्यों रखेगा एनडीए में? जबरदस्ती बोलते थे अब एनडीए में। तो अभी वर्तमान में दलित का नेता कौन है, पशुपति पारस या चिराग पासवान? चिराग पासवान जी बिहार में, बिहार का, देश का सबसे बड़े अगर दलितों नेता में से कोई है, एक है तो आदरणीय चिराग पासवान जी है। यही कारण है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जनाधार हर एक राज्यों में बढ़ रहा है। बिहार में तो मजबूत जनाधार है। अब चले जाइए झारखंड में हम लोग का जनाधार बढ़ा। वहाँ पर हम लोग एक सीट पर चुनाव लड़ने का काम किया, वहाँ जीते। चतरा में, नागालैंड में हम लोग 2 विधायक जीते हुए हैं। मणिपुर में हम लोग सरकार में थे। तो ये आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी का एक मजबूत जनाधार है बिहार में। अच्छा, 2025 का विधानसभा का चुनाव है और इस तरह के जो अभी आपसी में पारिवारिक कलह है, इससे क्या माने? इससे कोई लेना देना है। चिराग पासवान जी के साथ बिहार का जनाधार है, पूरा दलित समाज चिराग पासवान जी के साथ है। चाचा जी को ये अनाप शनाप बोलने से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जितना लोग चिराग पासवान जी पर उंगली उठाएंगे, चिराग पासवान जी को अपमानित करने का काम चाचा जी या पारस जी करेंगे, चाचा जी करेंगे, पारस जी करेंगे, प्रिंस जी करेंगे, चिराग पासवान और उतना मजबूत होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।